तो गाइस, जैसा कि हमने स्टार मार्शल फील्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि लियाओ ग्रेट वाइल्डनेस वॉर एकेडमी में जाने के लिए अपनी ट्रेन में पहुंच जाता है, जिसके ऊपर एलियन बीस्ट के द्वारा हमला कर दिया गया था। इसीलिए उस ट्रेन में बैठे हुए सभी के सभी सोल्जर्स को एलियन बीस्ट के साथ में फाइट करने के लिए लगा दिया जाता है। साथ ही अब वहाँ पर लियाओ भी पहुंच जाता है, जिसको एक कैनन को ठीक करने का काम दिया जाता है। और जियांग फैमिली का जो लड़का था वो तो पहले से ही डर जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके के एलियन बीस्ट नहीं देखे थे। और जब लियाओ उस मशीन गन को उठाता है तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो तो उसी की मदद से एक काफी पावरफुल गन को बनाने वाला है। जैसा कि मिस्टर डिंग ने उससे कहा था कि तुम्हें इसको ठीक करके एक काफी पावरफुल गन को बनाना होगा, तो फिर लियाओ तुरंत ही अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उस गन के सभी पुर्जों को अपने तरीके से एडजस्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि सुपर पावरफुल गन बनाने के लिए उसे किस तरीके से चीजों को यूज करना होगा। और कमांडर लियाओ की ऐसी स्पीड को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये केवल अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए इतनी बड़ी सुपर पावरफुल गन को बना लेगा। जिसके बाद फिर लियाओ उसी गन के पड़े हुए बाकी के पुर्जों को भी उठाने लग जाता है। कमांडर और कुछ सिपाही तो लियाओ की तरफ केवल देखते ही रह जाते हैं। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है और ये किस तरीके की गन बनाएगा। एक सोल्जर कमांडर से कहता है ये लड़का केवल एक टाइम पर ही दो गन्स को कैसे संभाल सकता है, जिनको ये डिसअसेंबल करके एक गन में बदल रहा है। वैसा सुनकर मिस्टर डिंग भी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और उस गन के जितने भी अनयूजुअल पार्ट्स होते हैं उनको वो तुरंत ही निकाल देता है और फिर फाइनली असेंबल करता है काफी पावरफुल कैनन गन को, जिसके असेंबल होते ही वो तुरंत ही उसको चलाना भी शुरू कर देता है। कमांडर लियाओ से कहते हैं कि ये मैग्नेटिक कैनन तो काफी ज्यादा भारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। लेकिन इस केवल एक गन के हमला करने से कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि अब एलियन बीस्ट की संख्या लगातार ही बढ़ते जा रही थी। मिस्टर डिंग भी यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी कैनन गन को ठीक करने में लगे हुए थे, जिसको बनाने में उसे काफी ज्यादा समय भी लग जाएगा। मिस्टर डिंग कमांडर से कहते हैं कि मुझे इसको ठीक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए क्यों ना तुम इस बच्चे को मेरी मदद करने के लिए भेज दो। तो कमांडर मिस्टर डिंग से कहते हैं कि वैसे इस लड़के की मुझे जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी मैग्नेटिक कैनन्स पड़ी हुई हैं, जिनको भी रिपेयर करना बाकी है। अगर ये लड़का उनको रिपेयर कर देता है तो हमें इसमें काफी सारी मदद मिल जाएगी। तो मिस्टर डिंग कमांडर से कहते हैं कि ये हमारे सामने बहुत ही बड़ी सिचुएशन आ गई है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब मैग्नेटिक कैनन से कुछ होने वाला है। इसीलिए तुम जल्दी से इस लड़के को मेरी मदद करने के लिए भेजो, ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। अगर हम लोग केवल एक बार स्काई थंडर को ट्रिगर करने में कामयाब हो गए तो उसकी मदद से हम लोग एक ही बार में इन सभी के सभी एलियन बीस्ट को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि अकेले इतने बड़े क्वांटम डिवाइस को संभालने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी तो यह काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो फिर लियाओ देखता है कि बड़े क्वांटम डिवाइस के काफी सारे पुर्जे नीचे डले हुए हैं, जिनको अभी फिक्स करना बाकी रह गया है। तो फिर लियाओ तुरंत ही मिस्टर डिंग के पास में पहुंच जाता है और वो लियाओ से कहते हैं तुम्हें यहाँ की सबसे सेफ जगह पे जाना है और वहाँ की एक्सप्लोजन वाली जगह को पूरी तरीके से ठीक करना है, इसीलिए तुम जल्दी से उसके अंदर जाकर उसको रिपेयर करो और मेरे साथ में काम करो। और अभी मुझे तुम्हारी लाइट की स्पीड से चलने वाले हाथों की जरूरत है, तुम इसे अंदर से जाकर ठीक करो और मैं उसको बाहर से देखता हूँ। लेकिन इतना याद रखना कि ये जैसे ही ठीक हो जाएगा इसके अंदर इतना बड़ा स्वेलो अप होगा कि एक ही बार में सभी बीस्ट को खत्म कर देगा, इसीलिए तुम्हें सारे के सारे काम ध्यान पूर्वक ही करने होंगे। और फिर हमें बाहर की तरफ से आते हुए काफी सारे और बीस्ट को दिखाया जाता है, क्योंकि वो इस सुपर फास्ट चलने वाली ट्रेन का भी पीछा कर रहे थे। और जितने भी बीस्ट इस शील्ड के अंदर आ जाया करते थे वो अपने टेंटिकल्स की मदद से ट्रेन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब लियाओ तुरंत ही उस क्वांटम डिवाइस को ठीक करने के लिए चला जाता है और मिस्टर डिंग भी लियाओ को तुरंत ही उसका ब्लूप्रिंट भेज देते हैं, ताकि लियाओ आसानी के साथ में इस क्वांटम डिवाइस के सारे प्रॉब्लम्स को समझ सके। और लियाओ उस ब्लूप्रिंट के जरिए देखता है कि इसमें अभी काफी सारा काम डला हुआ है, इसको कंप्लीट करने पर ये क्वांटम डिवाइस चालू हो पाएगा। और अब लियाओ इसकी प्रॉब्लम पर नजर डालते हुए उन सारे के सारे एलिमेंट्स को याद करता है कि उसे किस किस तरीके से इस डिवाइस को फिक्स करना होगा, जिसके बारे में अब लियाओ को तुरंत ही पता चल जाता है। इसीलिए वो नीचे डले हुए उन सभी के सभी पुर्जों को उठाने के लिए कहता है, जिसमें उसको इनको जरूरत पड़ने वाली है। मिस्टर डिंग तो काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं इस लड़के ने इतना जल्दी पता कैसे लगा लिया कि आखिर कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है। इसीलिए वो भी उन पुर्जों को उठाने के लिए लियाओ की मदद करने लग जाते हैं, ताकि लियाओ आराम से उस बिग कैनन को ठीक कर सके। और लियाओ के पास में जैसे ही वो सभी के सभी पुर्जे पहुँचते हैं उस डैमेज हुई जगह को अच्छे तरीके से एनालाइज करता है और साथ ही साथ वो उन पुर्जों को भी एनालाइज कर लेता है। और फिर वो सभी के सभी पार्ट्स को अपनी पावर्स की मदद से चार्ज करने लग जाता है, ताकि वो जहाँ पर चाहे उनको आसानी के साथ में यूज कर सके। लियाओ जल्दी जल्दी से उन सभी के सभी हिस्सों को बनाने लगता है, जिनकी मदद से वो इस क्वांटम डिवाइस को ठीक कर पाएगा। लियाओ की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी नॉर्मल बंदा उसके तरीके को समझ नहीं पाएगा कि आखिर किस तरीके से इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। लियाओ जल्दी जल्दी से उन डिवाइसेस को बनाते हुए सभी के सभी रेड डॉट्स को फिल करते जाता है, लेकिन अभी भी उसका काफी सारा काम डला हुआ था जिसको पूरा करना बाकी रह गया था। और साथ ही साथ हमें ट्रेन के बाहर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में एलियन बीस्ट अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। सोल्जर्स भी अपनी अपनी गन्स की मदद से उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, ताकि ज्यादा
एलियन बीस्ट उनकी ट्रेन पर ना आ सके। लियाओ अपनी सुपर फास्ट स्पीड की मदद लेते हुए ज्यादातर पुर्जों को तो ठीक कर देता है, लेकिन जैसे जैसे करके चीजें कम होती जा रही थी उसके लिए मुश्किलें भी और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी, क्योंकि तभी एनर्जी शील्ड को ब्रेक करते हुए एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एलियन बीस्ट उस ट्रेन के ऊपर आ जाता है, जिसका वेट और साइज काफी ज्यादा होने की वजह से वो एनर्जी शील्ड भी उस एलियन बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ में अंदर आकर अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। और इतने ज्यादा बड़े एलियन बीस्ट को देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी सोल्जर्स अपने गन से उसी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग जानते थे कि वो इसको हरा तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ देर तक उलझाकर तो जरूर से रख सकते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और खतरनाक मंजर बन चुका था। और इस सिचुएशन को संभालने के लिए वहाँ पर ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे, और ऐसी सिचुएशन को देखकर मिस्टर डेंग तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि जल्दी से सभी के सभी लोग फायर पावर को यूज करो, क्योंकि केवल वही एक रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग इसको दूर कर सकेंगे। लेकिन गन फायरिंग से उस एलियन बीस्ट के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो वहाँ पर खड़े हुए बाकी के सोल्जर्स को भी मारते जा रहा था। लियाओ मिस्टर डेंग अभी भी अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं, क्योंकि अगर इस काम को पूरा नहीं किया गया तो और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो एलियन बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसके टेंटिकल्स के सामने कोई भी गन काम नहीं आ रही थी, क्योंकि उनमें से जो कोई भी सोल्जर उसके ऊपर फायर करने की कोशिश कर रहा था तो वो बिग एलियन बीस्ट तुरंत ही अपने टेंटिकल्स की मदद से उसको पकड़ लिया करता था। यहाँ तक कि अब तो वो एक सोल्जर को पकड़े हुए ट्रेन से बाहर भी ले जाता है, और वो सोल्जर भी जानता है कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली, इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो अपने साथ साथ इस एलियन बीस्ट को भी खत्म कर दे, क्योंकि अब वो सोल्जर अपने पास में रखे हुए ग्रेनेड को फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके साथ साथ वो एलियन बीस्ट भी मारा जाता है। लेकिन अब कुछ ही देर में वहाँ पर एक और एलियन बीस्ट आ जाता है, जो कि अब डायरेक्ट मिस्टर डिंग के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तो मिस्टर डिंग को बचाने के लिए तुरंत ही उसके सामने कमांडर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो एलियन बीस्ट मिस्टर डिंग को छोड़कर कमांडर को पकड़ लेता है, और वो जैसे ही उनको बाहर ले जाने लग जाता है तो वो मिस्टर डिंग भी अपने टेंटिकल का यूज करते हुए उसको वहाँ से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन अब इतने ज्यादा खिंचाव होने की वजह से कमांडर को बहुत ही ज्यादा इंसेनली पेन हो रहा था, साथ ही साथ अब लियाओ को भी अपना काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और वो जैसे ही बाहर की तरफ देखता है तो उसको कमांडर नजर आ जाते हैं, जिनको एलियन बीस्ट ने पकड़ कर रखा हुआ था। और कमांडर उसके पकड़ में होते हुए भी अपने गन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाकी के एलियन बीस्ट से लड़ने के लिए, और लियाओ उस जगह पे बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़कर कमांडर को बचाने के लिए जाएगा। लेकिन ऐसा देखकर तुरंत ही मिस्टर डिंग लियाओ से कहते हैं कि अभी तुम्हें किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें इस क्वांटम डिवाइस को ठीक करना है। अगर तुम उसको ठीक कर लेते हो तो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ कमांडर भी लियाओ से कहते हैं कि तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा, तुम्हें जल्दी से जाकर उसको ठीक करना चाहिए। तो फिर लियाओ जल्दी से अपनी उसी क्वांटम डिवाइस के पास में वापस पहुंच जाता है, और अपनी सुपर फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे पुर्जों को ठीक करने लग जाता है। भले ही वो एलियन बीस्ट उसका ध्यान भटका रहे थे, लेकिन अब वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो लाइट की स्पीड से अपना काम करते हुए उन सभी के सभी पुर्जों को सही जगह पे लगा देता है, जिससे कि फाइनली वो क्वांटम डिवाइस ठीक हो जाता है। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।